हेलो एवरीवन, क्या आपके भी पार्टनर आपसे नाराज़ हैं, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप आ गया है और आप उन्हें मनाना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं और आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ है किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को या फिर 27 तारीख को, तो ये रूल करते हैं नंबर 9 से। और आज न्यूमरोलॉजी के थ्रू मैं आपको गाइडेंस देना चाहती हूँ कि न्यूमरोलॉजी के बिहेवियर पैटर्न से आप इन्हें कैसे समझा सकते हैं, कैसे मना सकते हैं। ठीक है, तो पहला रूल है इन्हें समझाने का, डू एज दे से, मतलब जैसा ये बोले आप वैसा ही करें। ठीक है, तो सबसे पहला रूल यही है, क्योंकि ये नंबर 9 से रूल करते हैं, मतलब थोड़े इम्पल्सिव तो होते हैं बट इनका जो नेचर है वो ये रहता है कि मेरी ही चले। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जैसा ये बोले वैसा ही करते रहे, तो ये आपसे बिल्कुल खुश रहने वाले हैं। एंड सेकंड रूल है कि आप जितना इन्हें फ्रीडम देंगे ना, उतना ये आपसे खुश रहेंगे। तो अगर ये आपसे नाराज़ हो गए हैं, तो अगर आपने इन्हें बिल्कुल ज़रा सा भी रोकने टोकने की कोशिश की, तो ये और भी ज़्यादा एग्जिग्रेट हो जाएंगे, बहुत भी ज़्यादा आपसे नाराज़ हो जाएंगे। तो वो कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। आप इन्हें जितना फ्रीडम देंगे उतना ये जल्दी उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और आपसे बात करना, कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो गिव देम फ्रीडम एज मच एज यू कैन गिव देम, राइट। एंड द थर्ड रूल इज़ कि जिसे कहते हैं ना कि चापलूसी करना, तो ये लोगों को ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है जो भी 9 नंबर से रूल करते हैं। तो अगर आप इनसे थोड़ा हार्श वे में बोलेंगे ना, तो ये वो काम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, एक चापलूस जो चीज़ें करता है ना कि जानबूझ के कि ये कर लीजिए, ऐसा मैं आपके लिए ये कर दूँ, मैं आपके लिए वो कर दूँ या ये ला दूँ, इस टाइप का बिहेवियर, मतलब फ्लैटरी बिहेवियर इन्हें ज़्यादा पसंद आता है। तो अगर ये आपसे नाराज़ हैं, तो कम से कम उस पीरियड ऑफ टाइम में तो आप इनको फ्लैटरी ही कीजिए, तो जल्द से जल्द ये आपसे मान जाएंगे। ठीक है। एंड द फोर्थ थिंग इज़ कि ये लोगों को ना बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद होता है। तो अगर ये आपसे नाराज़ हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आप जस्ट कुछ भी सडन विज़िट प्लान बना लीजिए कि हमें सडनली कहीं घूमने जाना है। ठीक है, तो ये वहीं से आपसे बात करना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज दे लव ट्रैवल, है ना। तो आप कोशिश कीजिएगा कि एवरी ईयर, है ना, और एवरी 6 मंथ और 8 मंथ आप कहीं ना कहीं छोटी मोटी जगह घूमने के लिए सडन प्लान्स कहीं भी बनाएं और इनको लेके जाएं। तो ये आपसे खुश ही रहने वाले हैं, है ना। तो आप कोशिश कीजिएगा ये चीज़ें करने के लिए, जिससे कि आपकी लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ आएँ।